1969 में गौरव ने चांद पर कदम रख दिया और हमने आज तक महबूब के चेहरे को ही चांद का स्टेटस दे रखा है। और हमारी फ्रैंकनेस का ये आलम है कि चांद पर हम कभी गए ही नहीं और चंदा को हम मामू कहते हैं। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। वो जो बुढ़िया है ना, चांद पर सदियों से चरखा काट रही है, उसे हम नानी कहते हैं। वैसे नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर पहली दफ़ा कदम रखा होगा तो क्या देखा होगा? क्या वो जो चरखा काटने वाली बूढ़ी नानी है उससे उसकी बातचीत हुई होगी? आइए सब कुछ जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग और चरखा काटने वाली नानी अम्मा से। वेलकम टू मस्तियाँ। अम्मा क्यों पुत्र मार रही हैं? ये खाना खराब दिया पुता, तेरी जुर्त की में भाई मेरे प्रेमिसेस अपना फुट भी नहीं, अद्धा फुट भी नहीं तू रखे है। क्यों रखे? क्यों रखे तू है? अम्मा जी, ये ਤੁਹਾਡਾ बेटा हैगा? मेरा बेटा किथों हो जाना सी? अम्मा तेरा ब्याह नहीं होया? आई एम बैचलर। कहाँ भाग रहे हो? बैठ जाओ। हेलो कंट्रोल रूम। यहाँ चांद पर मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ सारे पाकिस्तानी ही पहले से। कंट्रोल रूम। ये मतलब ओह माय गॉड। हाय हाय 5 स्टार होटल ना पीछे हो जा बंदा रोटियां लान दे। एक मिनट। कंट्रोल रूम, चांद पर बहुत बड़ा मुंह है जो चांद से भी बड़ा है। मैम जानते हैं? हाँ, हम सब चांद पे हैं। मैं छलांग मारने लगा जी। क्यों? अगर ये भी जानते हैं ना, मैं नहीं बताऊंगा। नील आर्मस्ट्रांग, मुझे एक बात बताइए कि अमेरिका ने रूस की हर चीज में नकल जरूरी करनी होती है। रशिया ने लाइका को भेजा चांद पे तो अमेरिका ने आपको भेज दिया। लाइका तो मेरे ने गिज गई, फिर मैंने हल्का हल्का इतने दूध पान ला पी, फिर मेरे को चरखे दे सौन ला पई। आप कैसे पैदा हुई? वहाँ पे तो हॉस्पिटल ही है चांद। मैं कैसे उत्तों मैंने इस तरह से लगता, तू तो थल्ले भी इस तरह का। वैसे अम्मा, चांद पर यूं अकेले आप बोर नहीं हो जाती? इंसानों से आपको क्या मसला है? आपको क्या मसले हैं? कहा जाता है कि चांद पे आपने कदम रखा ही नहीं था। ये तो ऐसी बातें बनी हुई। वैसे अबू बकर, आपने सही कहा है। और 5% अमरीकी सर्वे के बाद ये बात सामने आई है कि वो इस बात पे यकीन करते कि सब झूठ था, कभी चांद पे कोई गया ही नहीं। फ्लैग था आपका यूएसए का, वो लहरा नहीं था रहा, वो बिल्कुल मुंजमद हुआ हुआ। भाई देखो, उधर था आवा कम, ठीक है, आवा सारा बंद था। अम्मा जी आप बताएं, हवा कम होती वहाँ पे? मेरा थथू पुत्र मेरी गल सुन। आप मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रही हैं। बार-बार। और मैं तेरे माई टाई ला के गल करे यार। वो ते जी जी। कदों दा चन्न बने? हाँ जी। मैं कल्ली रहनी सी, मैं इन्नी बोर नहीं हुई जिन्होंने 5 मिनटां मैनू कीता। नानी अम्मा, आप ये बताइए कि चांद पे गुजर बसर कैसे होती है? कपड़े वगैरह कहाँ से लेती हैं आप? जानते हर शय पहुंच जाती कैसे? ऑनलाइन। है अम्मा, तेरे मोबाइल भी है? हाँ पुत्र, मैं तो एक दिन सवेरे सवेरे उठी तो मैनू 5-6 बंदे ने धोतियां वाले गुजराती जबान बोलते नजर आए। फिर मैं कहा तुसी चांद ते किथे? कहंदे सानू एजेंट छड़ गए थे। मैं उत्थे भी डंकी लगदी है। पता नहीं इथों तुसी थल्ले बंदे चढ़ी जान दे उत्ते। अम्मा जी तुसी बुआ बंद रखो इस तरह। हैं, चांद का बुआ। अरे मां जी चांद च रहीदा, चांद दी पिछली गली च नहीं फिरीदा। सब तो पहले चांद ते ए आया सी। मिर्जा साहब, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਫੌਰੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਨ ਚ ਦਾਗ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ 3 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਨੀਲ ਨਿਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? नील आर्मस्ट्रांग। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਕੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। नहीं तो इतने दूर से ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਉੱਤੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। हाँ काश तो हो रहे हैं। ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 40 रुपये। ਇੱਥੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਮੌਜਾਂ ਲਵਾ ਦੇਗੀ। क्यों? वहाँ क्या है? ਉੱਥੇ ਤੇ 40 ਦੇ ਮਣ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਉੱਥੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? तकरीबन 300। ਸਮਾਨ ਬੰਨੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਤੁਰੋ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਈ ਆਕਟਨ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਮਾਈ ਆਕਟਨ। माया। नील आर्मस्ट्रांग, मैं आपकी जर्नी के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि जब आप पहली दफ़ा चांद पे गए थे तो आपका खुद का शौक था या आपको मोटिवेट करना पड़ा था? मीना जी, मैं आपको पूरा दास्तान सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा आग का गोला निकले और हमारा सांस ऊपर को ऊपर, नीचे के नीचे। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਾਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ फैसलाबाद जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग जो है बड़े हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं और बहुत ही टैलेंटेड थे। 16 साल की उम्र में इन्होंने लाइसेंस लिया था जहाज उड़ाने का,
लेकिन उससे पहले ही ये जहाज उड़ाना जानते थे। ਏਡਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ चांद पर जाने से पहले जो इनका तजर्बा था ना खला में जाने का, वो इनकी गाड़ी पर इनके साथ किया जाता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि खला में जाने के बाद जब ये वापस आ रहे थे अपनी गाड़ी में, तो 200 फुट के फासले पर जब गाड़ी पहुंची तो वो गोल गोल घूमना शुरू हो गई थी। इसके बाद ये पैराशूट के जरिए से नीचे जमीन पर उतरे। अब आप ये देखेंगे इस बात से जो आपने अभी बात की, इसके बाद कैसे बंदा को यकीन करेगा चांद पे किसी ने कदम रखा होगा। 1957 में स्पुतनिक मिशन लॉन्च किया था इन्होंने, रशियंस ने, तो वो भी कहते हैं जिस लाइका की ये बात कर रहे हैं वो भी चांद से थोड़ी दूरी पे सफोकेशन से मारी गई। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ? ये तकरीबन 14 घंटे 45 मिनट। ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇੜੇ? मैं इस चीज को नहीं मानता कि इस बंदे ने चांद पे कदम रखा। नहीं मेरा लकड़ी का टांग है, नहीं मानता नहीं मानता। क्यों नहीं मानते यार? अक्ल जो है ना वो तस्लीम करने से कासिर है कि आप वहां पर गए हैं और ना तो पीछे सितारे हैं ना कुछ और है, सिर्फ आप खड़े हैं और अमेरिका का झंडा। असल में ये जो मफरूज़े हैं ना कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं, इसके पीछे एक पर्सनैलिटी है, बिल केसिंग। सहाफ़ी भी था और नासा में उसने काम भी किया था। 1976 में इन मफरूज़ों को सबसे ज़्यादा हवा मिली जब बिल केसिंग ने ये किताब शाया की थी कि हम चांद पर कभी गए ही नहीं। तो आम तासुर ये है कि क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजी में अमेरिका से कहीं आगे था और अमेरिका को ये डर था कि कहीं वो पहल ना कर दे चांद पर जाने की, लिहाजा अमेरिका ने ये ड्रामा घड़ा कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। तो बहुत सारे लोगों का अभी तक ये ख्याल है कि शायद चांद पर कभी अमेरिका गया है। और इसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि ये शुरू किया था जॉन एफ कैनेडी ने। रिचर्ड निक्सन ने उस वक्त वो आ चुके थे प्रेसिडेंसी में, तो उन्होंने ये सारा क्रेडिट अपने सर लेने के लिए, मेरे ख्याल से ये एक वो कहते हैं ना झूठ के पलंदे को पूरी दुनिया के सामने। अच्छा, इस बात को और भी तकवीत मिलती है तब जब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब आप चांद पर एक दफा गए तो फिर दोबारा कभी क्यों नहीं गया। मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि आप ये देखें कि हालिया इंडिया ने ये कोशिश की, वो भी बुरी तरह नाकाम हुए। जी जी। तो उन्होंने वो लीमू तक नीचे रख दिया। एतराज करने वालों का ये भी कहना है कि जब आप चांद पर गए थे, जाहिर बात है जब हम जमीन से देखते हैं तो आसमान पर सितारे नजर आते हैं, तो वहां पर सितारे नजर क्यों नहीं आए। तो इस एतराज का जवाब प्रोफेसर ब्रायन ने ये दिया है क्योंकि चांद की रोशनी सूरज से मुनकिस होती है, तो चांद के इर्द गिर्द जो है बहुत ज्यादा रोशनी होती है, इसलिए उस रोशनी की वजह से वो जो सितारे थे उस वक्त नजर नहीं आ रहे। यार पता की खान साहब तो इस गल समझ नहीं है कि जो ਵੇਖਦੇ ਚੰਨ ਇੰਜ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ, ਅੰਮਾ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਚੱਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। तो फिर गाना सुने। देखो गाने तो याद आया कि क्या ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਗਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸ਼ਾਂ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ मैंने वो गाना सुना ना गुड्डी वांगू आज मेरे ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। तमाशा तो ये अब भी है। क्या कह रही है तुम? ਹੁਣ ਨਾ ਅਰੇ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵਿਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा